हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी लेकर आई हूँ। ठीक है, इससे लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा कि जब हम आज़ाद हुए उस टाइम हमारी जो कंडीशन थी वो कैसे थी। ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल पिछड़ी हुई थी। ठीक है, कैसे कैसे हालात थे वो लास्ट वीडियो में हमने देखे। अब हम देखेंगे कि जो हमारी इकोनॉमिक थी उसको सुधारने के लिए क्या क्या शुरुआत की गई, क्या क्या कदम उठाए गए हमारे इकोनॉमिक्स को सही करने के लिए। सबसे पहले आर्थिक नियोजन। ठीक है, आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि आर्थिक नियोजन का मतलब क्या होता है। आर्थिक नियोजन ये केंद्र सरकार द्वारा कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, और इन लक्ष्यों को एक निश्चित समय अवधि में प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, हमारी जो इंडियन इकोनॉमिक्स थी उसको सुधारने के लिए जो सबसे पहले शुरू की गई थी वो 5 ईयर प्लान शुरू किए गए थे, 5 वर्षीय योजना। ठीक है, जो कि आर्थिक नियोजन के अंदर ही आते हैं। ठीक है, इसमें जो केंद्र सरकार होती है, ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कुछ निश्चित लक्ष्य सुनिश्चित किए गए। ठीक है, और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक निश्चित अवधि, जैसे कि 5 ईयर प्लान्स में कितनी अवधि होगी, 5 वर्ष की, कि 5 वर्ष के लिए एक निश्चित लक्ष्य रखे गए, उन्हें उन 5 साल में पूरा करने की कोशिश की गई। इसमें हम उन लक्ष्यों को पूरा करने वाले साधन निश्चित करते हैं कि इतने साधनों में हमें इतने लक्ष्यों को पूरा करना है। ठीक है, तो केंद्र सरकार द्वारा कुछ लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है तथा इन लक्ष्यों को एक निश्चित समय अवधि में, मतलब फिक्स टाइम पीरियड में पूरा करने की कोशिश की जाती है। अब उनको पूरा करने के लिए जो हम नीति और कार्यक्रम निर्धारित करते हैं वो हमारे आर्थिक नियोजन कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। मान लो भारत ने सोचा कि भारत में रोजगारी को कम करना है, ठीक है, एक निश्चित समय अवधि में, तो उसके लिए योजना बनाई किसकी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। ये मैं बस आपको एक समझाने के लिए बता रही हूँ, एक एग्जाम्पल। ठीक है, बाकी पंचवर्षीय योजना के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। इसमें पहले हमें अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ने पड़ेंगे कि जब हमने आर्थिक नियोजन किया तो हमने कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया। 3 तरह की अर्थव्यवस्था होती है। पहली है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, कैपिटलिज्म इसे कहते हैं, कैपिटलिज्म इकोनॉमी। इसमें उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व होता है वो निजी व्यक्ति या संस्थाओं के पास में होता है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जहाँ पे उत्पादन के साधन और आर्थिक निर्णय कि क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, ये जो सारे डिसीजन होते हैं वो निजी उद्यमी या निजी व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सारी पावर जो है वो निजी उद्यमी या निजी व्यक्तियों के हाथ में होती है। इनका स्वामी व्यक्ति होता है या कोई संस्था होती है। ठीक है, इसमें जितने भी आर्थिक निर्णय लेने के लिए जो निजी संस्था होती है वो स्वतंत्र होती है। ठीक है, अपने उद्देश्यों के अनुसार वो निर्णय लेती हैं कि कितनी मांग है, कितनी पूर्ति है। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेती हैं। और ये किसके लिए काम करती हैं, ये लोग लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो काम करती है ये पैसे कमाने के उद्देश्य से काम करते हैं। इनका उद्देश्य अपना लाभ को अधिकतम करना होता है। ठीक है, तो अगर इसके हानि पूछें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की क्या हानियां होती है, तो सबसे बड़ी हानि यही है कि ये लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करती है। ठीक है, मतलब लोक कल्याण करना इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, और आर्थिक निर्णय के लिए स्वतंत्र होती है। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णयों के बीच में सरकार जो है वो सीमित डिसीजन या फिर डिसीजन ले ही नहीं सकती। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन के साधनों पर निजी उद्यमी, ठीक है, मतलब प्राइवेट सेक्टर जो है उसका होता है स्वामित्व होता है। ठीक है, आर्थिक निर्णय जो है वो निजी व्यक्तियों के द्वारा लिए जाते हैं या निजी संस्थाओं के द्वारा लिए जाते हैं और ये लाभ के उद्देश्य से काम करते हैं। कैपिटलिज्म की बात करते हैं हम। समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिज्म इकोनॉमिक्स। समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसमें जो उत्पादन के साधन होते हैं वो सामूहिक या सार्वजनिक स्वामित्व होता है, मतलब इन पर वहाँ की सरकार का, ठीक है, या सार्वजनिक सभी का अधिकार होता है। तो वहाँ पे जो संसाधन है वो निजी स्वामित्व के नहीं होते, यहाँ पे सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए होते हैं। तो उत्पादन के साधनों पर, ठीक है, सार्वजनिक या सामूहिक स्वामित्व होता है। ठीक है,
इसमें जो आर्थिक निर्णय है वो सरकारी अधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, मतलब वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो सारे डिसीजन लेती है। क्या उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, ये सारे आर्थिक निर्णय जो है, ठीक है, ये सरकारी अधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं और ये सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से काम करती है। इसका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना नहीं होता, इसका उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण करना होता है। ठीक है, समाज के कल्याण के लिए ये काम करती है, लाभ कमाने के उद्देश्य से काम नहीं करती। ठीक है, तो जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का, ठीक है, यह सार्वजनिक स्वामित्व होता है। ठीक है, उस पर किसी एक निजी व्यक्ति, ठीक है, या निजी संस्था का अधिकार नहीं होता। यहाँ पे जितने भी आर्थिक निर्णय हैं वो सरकारी अधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं, सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से ये काम करते हैं, मतलब लोगों की भलाई के लिए ये काम किया जाता है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, सामाजिक कल्याण करना, कल्याण के उद्देश्य से ये काम करते हैं। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमिक। मिश्र इकोनॉमी में क्या है, इसमें जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र होते हैं, मतलब अभी तक हमने जो दोनों पढ़ी, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, इन दोनों का मिश्रण मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। इसमें सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व होता है, मतलब दोनों मिलकर इसमें काम करते। और जो इंडियन इकोनॉमिक्स है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है। हम जब आजाद हुए तो हमने जिस अर्थव्यवस्था को अपनाया वो मिश्रित अर्थव्यवस्था ही थी, जहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, दोनों का स्वामित्व बराबर होता है। ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का स्वामित्व होता है। ठीक है, अधिकतम लाभ कमा, इसका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। ठीक है, पर साथ ही साथ सामाजिक संतुलन या सामाजिक समानता को भी बनाए रखा जाता है। ठीक है, मतलब लाभ के साथ साथ सामाजिक न्याय करना भी इसका उद्देश्य होता है। एग्जाम्पल ले सकते हो आप, यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हॉस्पिटल मिलेंगे। जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं उसमें भी क्योंकि गवर्नमेंट उन्हें कुछ फैसिलिटीज देती है, उसके लिए उन्हें थोड़ा बहुत सामाजिक कल्याण के लिए भी काम करना पड़ता है। जैसे जो गरीब लोग हैं उनका भी इलाज करना पड़ता है। या प्राइवेट स्कूल ले लो, प्राइवेट स्कूल में कुछ % उन्हें सीटें निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए भी रखनी पड़ती हैं। ठीक है, जिन्होंने मुफ्त शिक्षा देनी होती है। ठीक है, तो ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का ही एग्जाम्पल है कि वो लाभ का उद्देश्य भी है, साथ में सामाजिक संतुलन को भी बनाकर चलते हैं। इसमें आर्थिक निर्णय में दोनों की भागीदारी होती है। ठीक है, सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर आर्थिक निर्णय लेते हैं। तो ये थी मिश्रित अर्थव्यवस्था। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व होता है। अधिकतम लाभ के साथ साथ सामाजिक संतुलन या सामाजिक न्याय को बनाए रखना इसका उद्देश्य होता है। आर्थिक निर्णय दोनों की भागीदारी बराबर होती है आर्थिक निर्णय लेने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो दो भागों में बटी हुई है। एक 1950 से लेके 1990, ठीक है, 1950 से लेके 1990 तक। और दूसरी जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, जिसे आधुनिक अर्थव्यवस्था कहते हैं, वो 91 से लेके अभी तक की है। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो 1950 से लेके 1990 तक जो हमने आर्थिक नीति अपनाई उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, हमने सबसे पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, उसके बाद योजना आयोग का गठन किया गया, प्लानिंग कमीशन को बनाया। ठीक है, जो योजना बनाएगी हमारे देश में विकास कैसे किया जाएगा प्लानिंग के लिए, सबसे पहले योजना विभाग या योजना आयोग का गठन किया गया 1950 में। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन व सेटअप 1950। ठीक है, जो योजना आयोग है, योजना आयोग का गठन किया गया 1950 में। ठीक है, जो इसके अध्यक्ष थे वो थे प्रधानमंत्री ने इसकी अध्यक्षता की। ठीक है, तो जो प्लानिंग कमीशन होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है, हमारे प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं। तो प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप 1950, पीएम वाज द चेयरपर्सन, उसके चेयरपर्सन थे। योजना आयोग के साथ पंचवर्षीय योजना का भी प्रारंभ हुआ। योजना आयोग में हमने क्या बनाया, 5 ईयर प्लान्स बनाए, किस तरह से विकास करेंगे हम, पंचवर्षीय योजना। पंच मतलब 5, वर्षीय मतलब ईयर्स। ठीक है, मतलब 5 वर्ष के लिए योजना बनाएंगे। ठीक है,
वैसे बहुत सारी योजना थी, कुछ 5 ईयर्स प्लान्स भी थे, कुछ 1 ईयर के भी थे, कुछ मंथ के भी थे। पंचवर्षीय योजना में 5 वर्षों के लिए कुछ योजनाएं बनाई गई। उन योजनाओं में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए जिन्हें पूरा किया जाएगा। उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ योजनाएं बनाई गई। जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। 1951 से लेकर 1956, ठीक है। तो पहली पंचवर्षीय योजना तो 1951 में चली, 1956 तक। अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुकी हैं? अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना जो है वो पूरी हो चुकी है, जो कि जो 12वीं थी वो 2012 से लेकर 2017 तक की थी, ठीक है। इस टाइम जो पंचवर्षीय योजना चल रही है 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है, जो 2017 से लेकर शुरू हुई है, ठीक, जो 21 तक चलेगी, ठीक है। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1956 में पूरी हुई थी, ठीक है। प्रत्येक योजना में कुछ ना कुछ विशेष लक्ष्य होते हैं, ठीक है, जिन्हें पूरा करना होता है। तो जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, या जो कॉमन बातें हैं जो हमें हर पंचवर्षीय योजना में रखी जाती है, जिनके उद्देश्य से इन्हें बनाया गया है, वो है उच्च समृद्धि दर, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना, समय समय में हम उसको मॉडर्नाइज कर सकें, ठीक है। आत्मनिर्भरता हो, ठीक है, ताकि हम हर चीज़ पे आत्मनिर्भर हो, हमें कोई भी चीज़ विदेशों से मंगानी ना पड़े, किसी भी चीज़ का हमें आयात ना करना पड़े, खासकर खाद्य में आत्मनिर्भरता। और सामाजिक समानता। विद द सेटिंग अप द 5 प्लानिंग कमीशन, जैसे ही प्लानिंग कमीशन बनी, द एरा ऑफ द 5 ईयर प्लान हैड बिगन। पंचवर्षीय योजना जो थी वो हमारी शुरू हो चुकी थी प्लानिंग कमीशन के साथ। जो कॉमन गोल्स थे वो कौन कौन से थे जिन्हें हम 5 ईयर प्लान में शामिल करते हैं? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्वालिटी। ये 5 ये मेन गोल थे जो 5 ईयर प्लान्स के लिए रखे गए थे। अब मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहूँगी, जो हमने योजना आयोग के बारे में पढ़ा, ठीक है, जो कि योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था, ठीक है, जिसके चेयरपर्सन पीएम होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, ठीक है। उसे जनवरी 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग कर दिया गया, या फिर बोल सकते योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया, ठीक है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, और इस टाइम प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी थे, जो कि अभी भी हैं, ठीक है। तो मोदी जी ने योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया गया। कब? जनवरी 2005 में, ठीक है। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो याद रखना, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। अब ये जो काम करती थी, इसका मेन मोटिव क्या था? ये सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती थी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। संघवाद, सहकारी संघवाद मतलब ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेटिव हो, लोग ज्यादा कोऑपरेट होके सहयोग करके काम करें, और विकेंद्रीकरण की भूमिका को सुनिश्चित करना, ठीक है। डिसेंट्रलाइज ऑफ अथॉरिटी मतलब पावर किसी एक के हाथ में ना रहे, पावर जो डिस्ट्रीब्यूट हो सभी के बीच में इक्वली, इसके ऊपर ये काम करती थी, ठीक है। तो नीति आयोग का पूछ लेते, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। ये हमारी प्लानिंग कमिश्नरी है, ठीक है, बस नाम चेंज करके योजना आयोग से नीति आयोग कर दिया गया। इसका काम भी वही है जो नीति आयोग का था। फंक्शन ऑफ द प्लानिंग कमीशन या नीति वाज टू क्रिएट अ प्लान दैट कुड यूज द कंट्री, ठीक है, रिसोर्सेज efficiently and balanced, ठीक है। The function of the planning commission was to create a plan, मतलब जो प्लानिंग कमीशन होती है उसका काम क्या होता है? प्लान को क्रिएट करना, that could use, जिन प्लानों का यूज किया जाता है कंट्रीज रिसोर्सेज, जो हमारे कंट्री के रिसोर्सेज हैं उनके यूज करने के लिए, उनको बैलेंस तरीके से यूज करने के लिए। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स आज इतना ही। कल मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगी, जिसमें हम 1951 से लेके 1990 तक
जो हमने योजना बनाई थी वो क्या क्या थी, वो कितनी सफल हुई, ठीक है, उनमें क्या कमियां थी, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे।